हेलो एवरीवन। अब हम एनालिसिस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट पार्ट बी में प्रश्न संख्या 2 की ओर देखेंगे। इसमें दो प्रश्न हैं, एक प्रश्न संख्या 2 और दूसरा 2 का और। एक में जो प्रश्न कहा गया है वह प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कि इस प्रश्न में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो 25% दिया गया है और परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, और पूछा गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट बताएं कितना है और प्रॉफिट कितना है। इफ यदि कंडीशन दिया गया है कि सेल्स वॉल्यूम इज ₹2 लाख है, इस प्रश्न में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 25% और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% दिया गया है। इस आधार पर ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करने के लिए कहा गया है और साथ ही प्रॉफिट भी निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्ञात करेंगे, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करने के लिए न तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया गया है और न ही वेरिएबल कॉस्ट पर दिया गया है। यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्ञात कर लेते हैं तो सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी घटा देंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर हमारा सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो प्रश्न में 2 लाख रुपया हमारा सेल दिया गया है, 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो प्रश्न में दिया गया है, इस आधार पर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे 80,000 रुपया। और जब मार्जिन सेफ्टी निकल आता है तो ब्रेक इवन पॉइंट हम निकाल लेंगे, वह है सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर 2 लाख रुपया सेल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा 80,000 है, टोटल हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 आएगा। ऐसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं, सेल्स माइनस बीईपी। सेल्स अगर 2 लाख है, बीईपी 1,20,000 घटाते हैं तो 80,000 मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है। इसी का यहाँ रिवर्स करके बताया गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हमको प्रॉफिट निकालनी है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहाँ प्रश्न दिया हो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया गया है तो आराम से निकल जाएगा प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा 80,000 है और परसेंटेज दिया गया है 25% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, तो 80,000 गुना 25/100 यानी 20,000 रुपया हमारा ये प्रॉफिट आ गया। ये क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का और में देखेंगे। इसमें 2 प्रोडक्ट एक्स कंपनी तैयार करती है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है वह प्रोडक्ट ए और बी का सेलिंग प्राइस दिया गया है 50 और 60, वेरिएबल कॉस्ट दिया गया 30 रुपये और 45 रुपये, और कहा गया है कि कैलकुलेट द एवरेज कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो इसे हम सबसे पहले इस प्रश्न में सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट जो दिया गया है, इस आधार पर हम सबसे पहले पीवी रेशियो ज्ञात कर लेंगे। पुनः पीवी रेशियो जब ज्ञात हो जाएगी तो उसके आधार पर सेल्स रेशियो उसके बाद हम ज्ञात करेंगे अलग से, और जब सेल्स रेशियो मालूम हो जाएगा तो सेल्स रेशियो में से पीवी रेशियो कैलकुलेट करके एवरेज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने आवश्यकता पड़ेगी। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू C/S इंटू 100, यानी कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो सेल्स में से वेरिएबल घटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकल जाती है। यहाँ पर प्रश्न 50 रुपया ए का जो आर्टिकल है वो 50 रुपये का सेल है और 30 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, घटा देंगे तो 20 रुपये निकलेगा कंट्रीब्यूशन। बाय सेल 50 है इंटू 100 बराबर 40% निकल गया पीवी रेशियो ए का। उसी तरह से बी का, उसमें सेल दिया हुआ 60 रुपया, 45 रुपया वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, घटा देंगे तो 15 रुपया आएगा, वह कंट्रीब्यूशन है। तो 15 इंटू 100/60 बराबर 25% पीवी रेशियो हमारा ए और बी का निकल गया। अब हमारा कैलकुलेशंस करेंगे एवरेज कंट्रीब्यूशन रेशियो के लिए। तो सबसे पहले इसमें ए और बी 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकल अलग अलग जो क्वांटिटी लगे गए हैं उसको 50 सेलिंग प्राइस है और 60 सेलिंग प्राइस दिया गया बी का, लेकिन इसका सेल्स रेशियो पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो सेल्स रेशियो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि ए का जो सेलिंग प्राइस 50 रुपया है और बी का जो सेलिंग प्राइस 60 रुपया है, तो दोनों का सेल्स का एवरेज यानी 50/2 प्लस 60/2 अर्थात 50 प्लस 60/2 यानी 55 एवरेज निकलेगा। तो सेल्स रेशियो ऑफ ए निकालना पहले है, तो हमारा ए का सेल्स 50 है तो 50/2 हो जाएगा, इनटू एवरेज हमारा जो दोनों का जो जोड़ आया 55% है,
तो बटा 55/100 हो जाएगा, यानी टोटल 45.45% निकलेगा ए का। उसी तरह से बी का निकालेंगे, तो बी का सेलिंग प्राइस 60 रुपया है, 60/2 इनटू 55 एवरेज है परसेंट, तो बटे 55/100 ऊपर होगा, बराबर कैलकुलेट करेंगे तो 54.55% होगा। अब इस प्रश्न में हम ध्यान से देखें कि ए का सेल्स रेशियो 45.45 है और बी का 54.55 है, दोनों को ऐड करेंगे 100% होना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो माना जाता है वो गलत है। जब हमारा सेल्स रेशियो ए का निकल गया, बी का निकल गया, तो सेल्स रेशियो में हम यहाँ डाल के रखेंगे 45.45 और बी का 54.55। पीवी रेशियो प्रश्न में जो दिया गया है वह है 40% और 25% जो हम निकाल के रख चुके थे पहले से ए का और बी का, उसको यहाँ ला के रखें। अब इसमें 45.5 में 40% निकालेंगे, सेल्स रेशियो का 40% पीवी रेशियो निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकलेगा 18.18। उसी तरह से 54.55 का 25% निकालेंगे तो 13.64% निकलेगा। थैंक यू।